हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको शिकंजी वगैरह बनाना बताएंगे। शिकंजी बहुत इजी वे में कैसे बनाते हैं। एकलव्य ब्लॉग में आपका स्वागत है। और ये मेरा एकलव्य देखो खेल भी रहा है। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ वहीं वहीं मेरे पीछे पीछे चल देता है ये। और आप देखिएगा कि मैं ड्रिंक कैसे बनाती हूँ। शिकंजी बनाई है आज मैंने। शिकंजी इसलिए बनाया, मन था, एक तो गर्मी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो मन करा शिकंजी बना लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा काम निपट गया है मेरा आज। काम निपटने के बाद मैंने सोचा शिकंजी है बना के पी जाए, थोड़ा ठंडा सा हो जाएगा और कोई गेस्ट या भी आएगा तो उन्हें भी देने में अच्छी लगेगी शिकंजी। शिकंजी का बहुत ईजी वे बताया मैंने, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ें हैं, बस वो डालो और शिकंजी तैयार। और जो कोई पिए वो भी कहे वाह वाह वाह। इसलिए मैंने ज़्यादा तामझाम वाली चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, सही बताऊँ, मुझे तामझाम करना ज़्यादा पसंद नहीं है। इसलिए मैं बहुत ईजी तरीका देती हूँ, जो कि कोई आ जाए तो ये ना उसे बंदे को पिलाया जाए, ये नहीं कि उसी चीज़ में बनाने बैठ गए, बंदा इंतज़ार कर रहा है कि आएंगे या भाई हमें कोई सर्व करेगा। वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है थोड़ा सा, इसलिए। तो आइए देखते हैं कि मैंने कैसे बनाया है। और मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, एकलव्य को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, मैंने मम्मी का सूट सिला था, तो बस चाक मोड़ने रह गए थे, तो वही चाक मोड़ने लगी मैंने कहा पहले चाक मोड़ लेती हूँ, फिर शिकंजी बनाऊँगी। क्योंकि उनका सूट 2-3 दिनों से पड़ा ही हुआ था और उन्हें कहीं जाना भी है, तो उन्होंने कहा कि पहले मेरा सूट तैयार कर देना, फिर मेरे को जाना है, मैं पहन के तो अभी चली जाऊँगी। इसलिए मैंने पहले चाक ही मोड़ने लगी। और थोड़ी सा फिटिंग में ना हिप के साइड पे से थोड़ा सा ना ज़्यादा लूज़ आ रहा था, तो वहाँ से मैंने 2-2 इंच की साइड से ना फिटिंग और कर दी। तो जैसे किसी को अच्छा लगे ये ब्लॉग भी, तो मुझे बताना, को मैं सूट की कटिंग भी दिखाऊंगी कि इस तरह से कटिंग करते हैं। मेरे को ज़्यादातर सूट सिलना ज़्यादा अच्छा लगता है कि गला बस बना हुआ होता है, तो हैंडमेड बना हुआ था, तो बस मुझे पीछे का गला काटा, जल्दी से सिला, बना दिया। हद से 1.5 घंटा लगता है आराम से, क्योंकि मेरे साथ नोनू है ना, तो नोनू काम नहीं करने देता मुझे। नोनू काम आधा कम करने देता है, वो खुद भी सिलाई करने बैठ जाता है मेरे संग, इसलिए। तो मैंने चाक यहाँ पे मोड़ने लगी थी, तो मम्मी ने कहा चाक मोड़ दे, जिससे कि मैं कल पहन के तो अभी चली जाऊँगी, उन्हें कहीं जाना है, तो इसलिए मैंने उनका सूट तैयार कर दिया था। तो मैंने कहा मम्मी एक बार पहन के भी देख लो कि फिटिंग वगैरह कैसी है कैसी नहीं है, तो मैं देख लूँगी। ये है। और ज़्यादातर मुझे चाक है ना ज़्यादा चौड़ी चौड़ी से पसंद नहीं है, 20 या 22, बस मुझे इतनी चाक पसंद है और ज़्यादा पसंद नहीं है। इसलिए मैंने कहा चल सिलाई पहले कर लेते हैं, वरना फिर उन्हें कल जाना है, फिर कोई ना कोई काम ही आता रहता है, फिर वो काम पेंडिंग में रह जाता है हमारा। तो इसलिए मैंने कहा पहले ये सिलाई के काम निपटा लेती हूँ, फिर शिकंजी बनाऊँगी, जिससे कि शिकंजी बनाने में भी ईजी हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले सूट का ही सिल दिया। सूट के चाक भी सिलने थे, तो दोनों साइड, चारों साइड मैंने सिल लिए थे। तो देखा मम्मी भी आ गई हैं, तो मम्मी से चेक करवाने के लिए गया। मम्मी ने कहा नहीं नहीं, ये पूजा में पहन के जाऊंगी, तो इसलिए नहा के ही पहनूंगी, ऐसे नहीं। तो ऐसा होता है ना कि पूजा में हम नहा के ही पहनते हैं, ऐसे नहीं पहना करते, इसलिए। तो फिर उन्होंने पहना नहीं, कह रही कोई नहीं, बाद में तुम देख लेना, बाद में फिटिंग कर देना, और जैसे कम पड़ती हुई तो लगेगा, तो इसीलिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपको जैसा सही लगे वैसा कर लेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सूट सिलाई करने लगी थी। और फिर साहब आपको पता ही है, सिलाई के साथ साथ 2-3 काम और हो जाते हैं कि चल ये भी चीज़ उधड़ दी है, इसकी भी सिलाई नहीं लगी हुई है, ला इस पर भी सिलाई लगा देती हूँ। तो मम्मी कह रही थी मेरा प्लाजो भी नहीं है, इस पर भी सिलाई लगा दे, जिससे कि वो भी सिलाई लगाने लगी थी मैं। ना तो बैग की भी हैंडल टूट गया था, तो उस पर भी सिलाई लगानी थी। 2-3 काम हैं, पहले इन्हें निपटा लें, फिर आराम से शिकंजी बनाएंगे। ये ना सिलाई थोड़ी बहुत आए ना, तो उससे क्या होता है कि हमारे को बाहर टेलर के नहीं जाना पड़ता। ये है। मुझे ज़्यादा अच्छी तो स्टिचिंग नहीं आती, लेकिन ऐसे ही आती है कि हम अपना काम चला सकते हैं। मेरे को अपना सूट वे सिलने में इतना डर नहीं लगता है, क्योंकि अपना सूट सिलाना ये है ना कि हाँ भाई ऐसे फिटिंग करेंगे, पहन लेंगे, इतना पता होता है। और दूसरों का सिलने में ना एक टेंशन ये रहती है, अरे यहाँ से लूज़ है, यहाँ से ये है, यहाँ से वो। और मैंने बात तो देखो, इतना मैंने फिटिंग करना सीखा भी नहीं है, साफ सीधी बात ये है। अब जिन्होंने सीखी होती है ना ऐसी सिलाई, वो तो कर लेते हैं, ये है, इसलिए वो तो आराम से ऐसी सिलाइयाँ कर लेते हैं। और मैंने इतनी ऐसी सिलाइयाँ सीखी नहीं है, सच्चाई तो ये है। इसलिए मैंने कहा कि चल देखते हैं, थोड़ी बहुत जो आती है उसी को मैं ट्राई करती रहती हूँ।
उसी से अपना टाइम पास भी हो जाता है और काम भी निपटा लेती हूँ। ये है अपने बेटे की, जैसे मुझे टी शर्टें हैं उसका रीयूज़ करना बताऊँगी कि कैसे रीयूज़ करो, क्योंकि बच्चे तो बढ़ते ही रहते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, तो फिर उनकी टी शर्टों का आगे क्या होगा, इसलिए उनकी टी शर्टों का मैं रीयूज़ बताती हूँ। ये है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने शिकंजी की तैयारी कर रखी थी। फ़िल्टर वाला पानी ले लिया, सादा नमक, काला नमक और चंकी चाट मसाला। इसे अपने अनुसार डालना है, जैसे 4 बंदों का बना रही हो, 2 बंदों का बना रही हो, 6 बंदों का बना रही हो, उस हिसाब से अपने मेजरमेंट के हिसाब से डाल लेना। आप मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा, जैसे भाई आप घर का काम करते रहते हो तो बंदे को पता ही चल जाता है इतना मेजरमेंट सही रहेगा, इतना सही नहीं रहेगा। ये है, और साथ में 1.5 नींबू डाल लिया मैंने। नींबू डालने के बाद इसमें अच्छे से निचोड़ लेना है नींबू को। नींबू को निचोड़ने के बाद क्या करना है, देखो नींबू कई बार क्या होता है रखे रखे सूख भी जाते हैं। मेरे नींबू ना थोड़े सूख गए थे, तो है ना निचोड़ने में ना बहुत टाइम ले रहे हैं, थोड़ा रस निकालने में, इसलिए। अब क्या करना है, इसे सेक कर लेना है। शेक अच्छे से करेंगे ना, जितना अच्छे से मसाला घुल जाएगा ना इसमें शिकंजी में, तो अच्छा रहेगा। फिर आइस डाल देनी है, थोड़ा ठंडा ठंडा अच्छा लगता है, चिल्ड चिल्ड सा, क्योंकि मैंने मम्मी और अपने लिए बनाया था शिकंजी, तो मैंने कहा ला मम्मा को भी सर्व करके आऊँ मैं। अच्छे से शिकंजी बना लिए मैंने, शिकंजी मैंने फिर मैंने आइस भी डाल दिए और शेक भी कर दिया। तो यही है कि अच्छे से शेक हो गई और मेरा बेटा भी साथ में खेलने लगा है, अपने टॉयज़ फेंकने लग रहा है। आइए आप भी पी लीजिए शिकंजी, मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिए। एक